इस एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर बैठी थी। इसका नाम यूना है। फिर वह वहां से उठकर एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम कोरो था, लेकिन कोरो उसे पहचान नहीं पाता। तो वो उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिस पर कोरो उससे कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। यूना बताती है कि कुछ समय पहले इसी हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ बच्चों ने धक्का दिया था। तुम गिरने वाले थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। वहां पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड साकी भी थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा ये एहसान लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अब प्रेजेंट में कोरो उसे बताता है कि मुझे लड़कियों के फेसेस याद नहीं रहते और अभी तो तुम्हारा लुक भी डिफरेंट है। इसके बाद यूना उसके पास बैठती है और अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करती है ताकि इस बार कोरो उसे बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही वह उसे प्रपोज भी करती है, क्योंकि वह जानती थी कि कोरो का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और अब वह सिंगल है। वो साकी के जाने की वजह पूछती है, जिस पर कोरो उसे बताता है कि हम दोनों रिवर के पास से गुजर रहे थे कि तभी एक मॉन्स्टर सामने आया और मैं साकी को वहीं छोड़ के भाग गया था। यूना उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। दरअसल मॉन्स्टर तुम्हें देख के डर के भाग गया था, और जब साकी ने यह देखा कि एक मॉन्स्टर तुम्हें देखकर डर गया, तो वो भी तुम्हें छोड़ के वहां से भाग गई। वो उसे बताती है कि सभी मॉन्स्टर तुम्हारी असलियत जानते हैं और इसीलिए तुमसे डरते हैं। ये सुनकर कोरो काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तो यूना उसे बताती है कि वो सभी मॉन्स्टर की क्वीन है और वो मॉन्स्टर को देख सकती है। पर कोरो को उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर वो उससे कहती है कि तुम 6 साल पहले का न्यूज़पेपर देख सकते हो, जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया था जिसको किडनैप किया गया था, और जब वो मिली तो उसकी एक आंख और एक टांग नहीं थी। ये कह के यूना वहां से चली जाती है। अब वो एक बस में कहीं जा रही थी, तभी एक स्पिरिट मॉन्स्टर आता है और उससे हेल्प मांगता है। वो उसे बताता है कि लाइब्रेरी में एक डिमन मॉन्स्टर आ गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर यूना उसे कहती है कि उसे हम कल देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी एक जरूरी काम है। और हम देखते कि उसका जरूरी काम और कुछ नहीं बल्कि कोरो को ताड़ना है। अब अगले दिन कोरो एक न्यूज़पेपर में यूना की स्टोरी पढ़ता है और उसे पता चल जाता है कि यूना ही वह लड़की है जिसको किडनैप किया गया था। थोड़ी देर बाद यूना कोरो से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ। जिस पर कोरो उससे कहता है कि न्यूज़पेपर की स्टोरी ये प्रूफ नहीं करती कि तुम क्वीन ऑफ डिमंस हो। तभी वहां एक आदमी अचानक फॉक्स में चेंज हो जाता है और वो यूना को बताता है कि एक डिमन मॉन्स्टर ने लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन फॉक्स जैसे ही कोरो को देखता है तो वो डर के यूना के गले लग जाता है। अब कोरो को यूना पर ट्रस्ट हो जाता है और वो भी उसके साथ लाइब्रेरी जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। लाइब्रेरी में यूना डिमन मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। कोरो यूना को लेकर वहां से भागता है और डिमन मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। फिर अचानक से कोरो रुक जाता है और उस डीमन मॉन्स्टर को अपने हाथ से रोकने लगता है, जिस पर वो मॉन्स्टर उसके हाथ को ही खा जाता है, जिसको खाने पर वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और कोरो का हाथ वापस रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर यूना हैरान हो जाती है और कोरो से इस बारे में पूछती है। तो कोरो उसे बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मैंने डिमन मीट खाया था, जिसकी वजह से मेरे पास ये पावर्स है। अगले दिन कोरो हॉस्पिटल अपनी कजन से मिलने जाता है। वहीं पर यूना भी आ जाती है और उसे उसके हाथ का हाल पूछती है, जिस पर वह बताता है कि अब मेरा हाथ ठीक है। वो उसे बताता है कि वो डिमन मीट जो मैंने खाया था वो एक मरमेड का था, इसलिए मेरे पास रिजनरेशन पावर है। इस पर यूना उसे कहती है कि इसका मतलब कि तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो कुरो कहता है कि ऐसा नहीं है और ये मरमेड का मीट खाने की वजह से नहीं है। दरअसल ये एक और डिमन मीट खाने की वजह से हुआ है कि मैं यंग दिखता हूं। यूना उससे दूसरे मीट का पूछती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। आगे यूना कोरो से एक जगह साथ में चलने को कहती है। दरअसल वो एक स्नेक से मिलने जा रही थी जो यूना से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे यूना की हेल्प चाहिए थी, लेकिन कोरो मना कर देता है, जिस पर यूना अकेले ही स्नेक से मिलने जाती है। स्नेक यूना को बताता है कि इंसान मुझे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कई सालों से कोई मुझसे मिलने नहीं आया और मुझे अब कोई भी किंग ऑफ वाटर नहीं समझता। यूना भी उदास थी। वो स्नेक को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं आया। वो स्नेक से पूछती है कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। स्नेक उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले एक लड़की जिसका नाम तानिया है ने एक लाश रिवर में फेंकी थी और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड मसाई के बॉस की लाश थी। उसने ऑफिसर्स को बताती है कि मैंने वो लाश रिवर में इसलिए फेंकी थी ताकि स्नेक को खाने को कुछ मिल सके, क्योंकि उसे इंसान खाने पसंद है। लेकिन यह सभी झूठ था, क्योंकि तानिया ने लाश के साथ कोई भी पत्थर नहीं बांधा था और वो चाहती थी कि लाश पुलिस वालों को मिल जाए। और फेंकते समय उसने यह भी कहा था कि उम्मीद है कि तुम्हें कोई बहुत जल्द ढूंढ लेगा। स्नेक को यह सब बातें समझ नहीं आई थी और इसलिए उसने यूना से हेल्प मांगी थी ताकि वह उसे ये सब समझा सके, क्योंकि वह क्वीन ऑफ डिमन है। अब यूना स्नेक को एक केस के बारे में बताती है कि कुछ समय पहले 2 वर्कर की लाश एक बाथटब में मिला। सबको लगा कि उन्होंने खुदकुशी की है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस की एक बहुत बड़ी रकम चोरी की थी और उन्हें डर था कि कहीं वह पकड़े ना जाए, और इसी डर की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसमें से एक का नाम मसाई था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या अपने और मसाई के बच्चे को मार के उसकी लाश भी रिवर में फेंक देती है, क्योंकि उसे मसाई पे गुस्सा था और फिर एक गांव में जाकर रहने लगती है। काफी सालों बाद मसाई का बॉस उससे मिलने आता है और उसे सब सच बताता है कि मसाई और उसकी को वर्कर को उसी ने मारा है, क्योंकि वह चोरी उन दोनों ने नहीं बल्कि मैंने की थी। यह सुनकर तानिया काफी अग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि वो उस बॉस की वजह से ही अपने बच्चे और मसाई को खो चुकी थी। वह मसाई के बॉस को मार के उसकी लाश को रिवर में फेंक देती है। स्नेक को यह सब बताने के बाद यूना को कोरो दिखता है, जो वही छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब यूना कोरो के साथ वापस जाने लगती है और उसे बताती है कि मैंने जो कुछ भी स्नेक को बताया वो झूठ है, क्योंकि मैंने एक स्पिरिट को तानिया के पास भेजी थी। और सच यही था कि तानिया ने लाश इसीलिए फेंकी थी ताकि स्नेक उस लाश को खा सके और वह ऐसा होते देख सके। अब 2 सालों बाद कोरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी को दिखाया जाता है, जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई है। वो अपने कलीग के साथ एक केस को डिस्कस कर रही थी, जिसमें एक लड़के ने अपनी गाड़ी रिवर में फेंक दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक फेसलेस लड़की रोड पर देखी थी। साकी ने पुलिस रिपोर्ट में उस लड़की को एक पपेट कहा था, जिस पर साकी और उसका कलीग बहस करने लगते हैं, क्योंकि साकी नहीं चाहती थी कोई भी उसको घोस्ट समझे, क्योंकि इससे केस को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। उस घोस्ट का नाम स्टील लेडी था। वो पुलिस ऑफिसर साकी को बताता है कि स्टील लेडी की वजह से पहले भी बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन वो इन सब पर यकीन नहीं करता, जिस पर साकी उसे बताती है कि इस दुनिया में घोस्ट और योकाई मौजूद है। वो उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोरो भी एक योकाई था, यानी कि मॉन्स्टर था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। साकी उस जगह जाती है जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था। तभी यूना उस पर आ गिरती है, क्योंकि यूना और स्टील लेडी के बीच फाइट चल रही थी। स्टील लेडी को देख के साकी उस पर अटैक करती है, लेकिन स्टील लेडी की बॉडी एक शैडो थी, जिसकी वजह से साकी का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। फिर स्टील लेडी साकी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। तभी यूना स्टील लेडी पे अटैक करती है और स्टील लेडी वहां से भाग जाती है। साकी यूना से पूछती है कि उसने स्टील लेडी पे अटैक कैसे किया। यूना उसे कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये सब पुलिस को पता चले। तभी साकी उसे अपना बैज दिखाती है और बताती कि मैं ही पुलिस हूँ, और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। लेकिन बैज देखने पर यूना को पता चलता है कि यह तो कोरो की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम कोरो की एक्स हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करती, जिससे साकी गुस्सा हो जाती है और यूना को ऐसे बिहेव करने पर हिट करती है। अब वो दोनों साकी के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां यूना साकी को बताती है कि मैं और कोरो अब साथ है। उसे पिक्चर भी दिखाती है। पिक्चर देखने पर साकी उसे कहती है कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, क्योंकि वह हर पिक्चर में काफी उदास दिख रहा है। ये सब सुन के यूना को गुस्सा आता है और साकी उसे बताती है कि वो 4 साल से कोरो के साथ थी, और अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो स्टील लेडी से फाइट करते समय वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं था। जिस पर यूना उसे बताती है कि मुझे 1 वीक पहले उसका मैसेज रिसीव हुआ था, जिसमें उसने यूना को खुद से दूर रहने को कहा था। अब यूना एक जाइंट स्केलेटन को समन करती है और वहां से चली जाती है। यूना के जाने के बाद साकी स्टील लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जिस पर उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसका नाम नेनेसे था और वह एक आम सी लड़की थी। एक दिन उसे फिल्म में लीड रोल मिलता है, जिसकी वजह से वह काफी खुश थी। अब साकी को नेनेसे का एक फैन पेज दिखता है, जिस पर क्लिक करने से उसे नेनेसे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो फैन पेज से साकी को पता चलता है कि नेनेसे के फादर उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका फेम उनकी फैमिली के लिए शर्मा का कारण है। एक दिन नेनेसे के फादर सीढ़ियों से नीचे गिर के मर जाते हैं और इस सब का इल्जाम नेनेसे पर आता है, जिसकी वजह से उसे फिल्म से भी निकाल दिया जाता है। और कुछ समय बाद एक स्टील पिलर के गिरने की वजह से नेनेसे की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ यूना भी स्टील लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ताकि वह अपने मॉन्स्टर्स और लिटिल क्रिएचर्स को उससे बचा सके, क्योंकि वह सभी स्टील लेडी से डरते थे और क्वीन ऑफ डीमंस होने की वजह से यूना उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते थे। यूना एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तभी एक स्पिरिट मॉन्स्टर आकर उसे बताता है कि स्टील लेडी दोबारा देखी गई है, जिस पर यूना उस जगह जाती है जहां स्टील लेडी कोरो के साथ फाइट कर रही थी। तभी वहां साकी भी आ जाती है और वह यह सब देखने लगती है। स्टील लेडी कोरो पर अटैक करती है, जिससे कोरो खुद को बचा नहीं पाता और स्टील लेडी के हाथों मारा जाता है। लेकिन डिमन मीट खाने की वजह से कोरो रीजनरेट हो जाता है और स्टील लेडी के सभी अटैक्स को फ्यूचर प्रिडिक्शन पावर की मदद से आसानी से डॉज कर देता है। साकी ये सब देख के हैरान हो जाती है। यूना उसे बताती है कि कोरो ने बचपन में 2 डिमन मीट खाए थे, जिनमें से एक मीट एक ऐसे डिमन का था जिसका नाम क्यूनो था। क्यूनो का मीट खाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन कोरो की ग्रैंडमदर उसे ये मीट खिलाती है और अनएक्सपेक्टेडली कोरो को कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में सब कुछ देख सकता था। लेकिन इसके लिए कोरो को एक बार मरना जरूरी था, और इसलिए स्टील लेडी के हाथों एक बार मरने के बाद अब वो स्टील लेडी के हर एक एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब कोरो आसानी से स्टील लेडी की गर्दन तोड़ देता है, मगर वो दोबारा से अपनी गर्दन जोड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद कोरो यूना और साकी से मिलता है।
अब वो सभी साकी के अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पर स्टील लेडी को हराने का प्लान सोचते हैं। तभी यूना बताती है कि स्टील लेडी बाकी सभी स्पिरिट से डिफरेंट है। उसकी असली स्ट्रेंथ लोगों की इमेजिनेशन है और लोगों के इमेजिनेशन के मुताबिक वह काफी पावरफुल है, क्योंकि लोगों की इमेजिनेशन ने ही उसको नाम और अपीयरेंस दी है। यूना प्रूफ के लिए वो फैन पेज दिखाती है जिसमें नेनेसे की सारी इंफॉर्मेशन थी। वो बताती कि बहुत से लोग अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक इस तरह की स्पिरिट को जन्म देते हैं। अब वो स्टील लेडी को हराने के लिए उसकी स्टोरी को रिराइट करने का सोचते हैं, क्योंकि इसी तरह वो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते थे और लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि स्टिल लेडी नाम का कोई भूत है ही नहीं। मगर इसके लिए उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो साकी से नेनेस की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स मांगती है और उस जगह जाती है जहां नेनेस की डेथ हुई थी। वहां पर एक स्पिरिट उन्हें बताती है कि नेनेसे ने खुदकुशी की थी। अब साकी, यूना और कोरो सोचते हैं कि वो लोगों को सब सच बता देंगे, जिससे उन सभी को स्टील लेडी से छुटकारा मिल जाएगा। यूना कोरो की फ्यूचर प्रिडिक्शन पावर की हेल्प से यह देखती है कि क्या इसका प्लान वर्क करेगा या नहीं, जिससे उसे पता चलता है कि फ्यूचर में स्टील लेडी नाम का कोई भी भूत एग्जिस्ट नहीं करता। मगर उसी रात स्टील लेडी साकी के को वर्कर पुलिस ऑफिसर को मार देती है। अब यूना सोचती है कि अगर उसने अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया तो वह स्टील लेडी से हार जाएगी। तभी वह स्टील लेडी को हराने के 4 प्लान सोचती है, लेकिन इतनी ज्यादा हार्डवर्क की वजह से वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह वहीं पर सो जाती है। साकी और कोरो उसके लिए खाना लेने जाते हैं। तभी साकी कोरो से पूछती है कि वो यूना के साथ क्यों है, जबकि वो कोरो जैसी नहीं है। वो उसे बताती है कि मैं जानती हूं कि तुम अपनी कजन रिका से प्यार करते हो, जो कि 3 साल से हॉस्पिटलाइज्ड है, और इसीलिए तुम उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हो। तब साकी कोरो के साथ रिका को मिलने जाती है, लेकिन रिका को देख के वह बिल्कुल उसी तरह डर जाती है जब उसने कोरो से ब्रेकअप किया था। कोरो उसे बताता है कि रिका भी उसी की तरह है, वो भी कभी मर नहीं सकती, क्योंकि उसने भी डिमन मिट खाया हुआ है और उसके पास कोरो जैसी पावर्स है। अब कुछ समय बाद यूना और साकी कार में बैठी होती है। तभी साकी यूना से रिका के बारे में पूछती है। यूना उसे बताती कि हॉस्पिटल से आने के बाद रिका उन्हीं के साथ रहती थी। कुछ समय बाद वे बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन एक दिन रिका अचानक से सब कुछ छोड़ के वहां से चली जाती है। लेकिन यूना को उसकी पेंटिंग मिलती है, जिससे उसे रियल लाइफ स्टील लेडी का कैरेक्टर किसी और ने नहीं बल्कि रिका ने ही बनाया है, क्योंकि उसकी सभी पेंटिंग एक जैसी थी। कोरो भी रिका की हकीकत जान चुका था और इसलिए वह एक वीक के लिए गायब हो गया था, ताकि वह रिका को ढूंढ सके, और इसलिए उसने यूना को खुद से दूर रहने को कहा था। अब प्रेजेंट में यूना साकी को बताती है कि यही वजह है कि स्टल लेडी को मारना मुश्किल है, क्योंकि रिका अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर की वजह से यह देख लेती है कि स्टील लेडी फ्यूचर में कैसे एडजस्ट करेगी। मगर इस सभी के लिए उसे हर बार मरना पड़ता है ताकि वह फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर यूज कर सके, और ऐसा वह सैकड़ों दफा कर चुकी है। तभी एक युकाई यूना को बताता है कि स्टील लेडी दोबारा आ गई है। अब यूना सोचती है कि स्टील लेडी को मारने का यह आखिरी मौका है। वो कोरो को भी अपने साथ ले जाती है। साकी और यूना नेनेसे के फैन पेज पर सभी लोगों को बता रही थी कि स्टिल लेडी एडजस्ट नहीं करती, लेकिन कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रिका अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर यूज करने के लिए खुद को दोबारा से मारती है, ताकि वह देख सके कि फ्यूचर में स्टील लेडी जिंदा होगी या नहीं। कोरो और स्टील लेडी के बीच अब एक फाइट होती है, जिसमें कोरो स्टील लेडी को मारने की कोशिश कर रहा था, और यूना भी इधर लोगों को यह यकीन दिला रही थी कि स्टील लेडी नाम का कोई भी भूत नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब यूना अपने फाइनल प्लान का इस्तेमाल करती है और सभी को बताती है कि नेनेसे कभी मरी ही नहीं थी, और उसने अपने ही जैसी एक लड़की को मार के उसका चेहरा खराब कर दिया था, ताकि कोई भी यह पहचान ना सके कि वह नेनेसे नहीं है। नेनेसे एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती थी और इसलिए उसने ये सब किया था। अब फैन पेज पर कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर नेनेसे ने ऐसा क्यों किया। तभी कुछ और लोग कहते हैं कि नेनेसे ने ये सब इसलिए किया ताकि वह ये बता सके कि वह मर चुकी है। अब सभी लोगों को यकीन हो गया कि नेनेसे जिंदा है और उसी ने ये फैन पेज बनाया है, और स्टील लेडी नाम का कोई भूत एग्जिस्ट नहीं करती। यूना का यह प्लान काम कर जाता है, जिससे स्टील लेडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और कोरो स्टील लेडी को आसानी से मार देता है। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।